नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी को लेकर चिंता बढ़ गई है। आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें 2 वर्षों के भीतर 60% अंकों के साथ परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति बन सकती है। इसी मुद्दे को लेकर ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की बैठक शासकीय हाई स्कूल बिछिया में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के प्रांत अध्यक्ष DK सिंगोर ने कहा कि RTE अधिनियम 2009 में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अब परीक्षा के दायरे में लाना उनके साथ अन्याय है। सिंगोर ने बताया कि प्रदेश में करीब 1,60,000 शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले केंद्र और राज्य सरकार को विस्तृत अभ्यावेदन सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि संगठन के पदाधिकारी प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों से मिलकर इस विषय में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। सिंगौर ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और बड़ी संख्या में स्कूल अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से समय रहते समाधान निकालने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने TET अनिवार्य किया हुआ है, विशेष रूप से उनके लिए अनिवार्य किया है जो RTE एक्ट के पहले से नियुक्त है, जबकि हमारे भर्ती नियम में ऐसा कोई TET या पात्रता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। जो भी प्रावधान था उसको पास करके उत्तीर्ण करके D.Ed, B.Ed जो हायर सेकेंडरी है 50% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न होना चाहिए। ये सारी योग्यताओं को पूर्ण करने के बाद हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है RTE एक्ट के पहले के भी भले क्यों ना हो, पर आपको जो है वो TET की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर बात है कि TET के लिए जो है DPI ने भी पत्र जारी कर दिया है। हालांकि हम इस बात को लेकर हमको बहुत रोष है कि DPI आज बता रही है जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यदि RTE एक्ट में लिखा था तो DPI को पहले ही बताना चाहिए था कि आपको सबको पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पुनर्विचार याचिका लगाना है। हालांकि पुनर्विचार याचिका कौन लगाता है? जो उसमें पार्टी रहा हो, है ना। हम तो पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं जा रहा है। पर चूँकि पूरे देश का मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी चाहे वो व्यक्तिगत जा रहा है, चाहे संगठन के माध्यम से जा रहा है, सबकी पुनर्विचार याचिका जो है वो सुनवाई के लिए ली जा रही है। तो आप सब लोग से भी इसी प्रकार सहयोग की हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है संगठन को मजबूत बनाएं, ताकि हम अपनी बात जो है राज्य सरकार के पास भी पहुंचाएं कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है। अवगत नहीं कराना ये सरकार की गलती है, तो अब सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस संकट से हमको उबारे। तो इसके लिए हम जितने भी हमारे सांसद हैं, मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, उनको ये हम ज्ञापन सौंपेंगे कि कहीं से भी शिक्षक जो है वो दोषी नहीं है। TET के लिए वो उनको जो बाध्य किया जा रहा है वो नियम विरुद्ध है, गलत है। तो हमारी जो सरकार है वो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए, ताकि केंद्र सरकार जो है अध्यादेश लेके आए और इस नियम में संशोधन करे, ताकि ये जो TET का एग्ज़ाम है इससे हम मुक्त हो सकें। तो आप आग्रह है कि कल हम परसों के दिन जो है माननीय PHE मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनको ये ज्ञापन देंगे, उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। तो आप सभी लोग जो है अच्छी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हों। इसके बाद अन्य भी जो हमारे विधायक हैं उनके पास भी बारी बारी से इस समस्या को हम रखेंगे, ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारी आवाज़ जो है मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाए और मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाए, ताकि अध्यादेश ला करके इस समस्या से हमको निजात दिलाई जा सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। TET परीक्षा वापस लो, वापस लो, वापस लो, TET परीक्षा वापस लो, वापस लो, वापस लो। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो शिक्षकों के बीच ये जो संकट आया है, तो वास्तव में जो TET अनिवार्य किया गया है, तो शिक्षक आज 50-55 साल की उम्र के इस पड़ाव में है कि इस समय उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की शिक्षा को देखे, वो उसकी नौकरी के लिए प्रयास करे, उसके शादी विवाह के लिए देखे। हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता के बीच ये TET की परीक्षा देना जो है वो शिक्षकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज के समय में शिक्षक अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रहता है
और टीईटी का जो एग्ज़ाम है ये बृहद एग्ज़ाम है और एक बड़ी परीक्षा कहलाती है। तो यदि ये परीक्षा आयोजित होगी तो काफ़ी दिक्कत जो है वो शिक्षकों के सामने आएगी और हो सकता है कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो है इसको उत्तीर्ण न कर पाएँ और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार ये शिक्षक पूरी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश में जो शिक्षक हैं, अध्यापक संवर्ग से आए हुए शिक्षक हैं, इनके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा क्योंकि इनके पास पुरानी पेंशन योजना भी नहीं है। पेंशन के नाम में 2000-3000 रुपये पेंशन मिलेगी। ग्रेजुटी भी उसकी पूरी सर्विस की गणना नहीं हो रही है, 2018 से गणना हो रही है। 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा इनको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। तो सीधा सा ये है कि हमारे जो अध्यापक संवर्ग के शिक्षक हैं ये सड़क पर आ जाएंगे और परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है आने वाले समय में यदि ये टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी तो। एक बार पुनः आपका पूरा परिचय। मैं डीके सिंगौर, प्रदेश अध्यक्ष, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। दिलीप मरावी, ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मंडला। शैक्षिक गतिविधि के अलावा बहुत सारे हमारे अन्य कार्य हैं। जैसे सबसे पहले अभी वर्तमान में बीएलओ के कार्य हमारे साथियों ने किए। अब जनगणना में हमारी ड्यूटी लगाई गई है और जनगणना भी ऐसा है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा उसका जानकारी हमको कलेक्ट करना है। इसके साथ ही साइकिल वितरण, स्कॉलरशिप, RID, बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं। पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण, बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं। और इन अन्य कार्यों के साथ साथ जब टीईटी परीक्षा जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम सुन रहे हैं तो समस्त शिक्षकों में एक चिंता का विषय है। सबके माथे पर चिंता है कि हम कैसे परीक्षा देंगे। हमारे बहुत सारे शिक्षक शारीरिक तौर से, बौद्धिक तौर से उम्र के साथ साथ उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और आज जो परीक्षा होगी तो निश्चित ही वह एक कठिन परीक्षा होगी। उसकी तैयारी के लिए हमको समय दी जाए। जैसा कि अभी सर ने कहा कि 10 साल पीछे पहले जो परीक्षा होनी थी, तो इस तरह से हमको अवकाश दिया जाए इसकी तैयारी के लिए। हम परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे शिक्षक डीएड, बीएड, पात्रता एग्जाम, व्यापम निकाल कर आए हैं, मेरिट बेस पे आए हैं, तो फिर क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जा रही। कहीं शिक्षाकर्मी, कहीं गुरुजी, फिर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, और 2018 से तो हमको सरकार ने शिक्षक मानी है और इतने सारे प्रयोगशाला में हमको खड़े कर रखी है। तो हमें लग रहा है कि यह टीईटी परीक्षा जो है हमारे शिक्षक हित में के लिए ठीक नहीं है। इस पर पुनर्विचार याचिका होनी चाहिए। सिंह मरावी, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। अभी जो आगामी परीक्षा जुलाई और अगस्त में हमारी टेट की परीक्षा होनी है, तो इसके लिए सरकार ने एक हमको अध्यादेश दिया हुआ है कि परीक्षा देना अनिवार्य है। पर मुझे ये लगता है कि हमेशा हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है। अभी मेरी 1998 की मेरी नियुक्ति है और 2018 में मुझे शिक्षक माना गया है। मेरी 20 साल की जो सेवा है वो शून्य मानी गई है। फिर 8 साल बाद मुझे कहा जा रहा है कि मैं टेट की परीक्षा दूं। तो ये जो है बिल्कुल भी अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी अनुचित है। शिक्षक हम हर तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, चाहे वो निर्वाचन का कार्य हो, चाहे वो पल्स पोलियो का काम हो, चाहे बीएलओ का काम हो, साइकिल वितरण का काम हो, छात्राओं की जो भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं उनको हम पूरा कराते हैं। हर तरह की परीक्षा, और अभी आगामी हमको जनगणना का काम भी किया जाना है। तो ये जो समय समय पे अनावश्यक जो चीज़ें हम पे थोपी जाती हैं वो बिल्कुल भी अनुचित है।